रोलिंग सबको देखेंगे। ईद पतंग के किस तरह का किरदार होने वाला है, आज स्क्रीनिंग है, कितने एक्साइटेड कितने नर्वस हैं आप? इतने सारे सवाल एक साथ किस तरह का किरदार होने वाला है? स्क्रीनिंग है, बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने देखी हुई है फिल्म पहले, सो आई एम श्योर सबको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। फिल्म हॉटस्टार पे रिलीज़ हो गई है ऑलरेडी। आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगी। क्रिकेट पे है, फ्रेंडशिप पे है, लव स्टोरी है, जो भी आप सबको पसंद है सब कुछ है एक ही फिल्म में। नहीं, बड़ी अच्छी ऑनेस्ट फिल्म है। एक ऐसी फिल्म है जो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बार बार देख सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत पसंद आए फिल्म। किरदार के बारे में कुछ बताइए आप। जी, तो मेरा किरदार है परवेज़ का। ये एक कश्मीरी किरदार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक लड़की से प्यार करता है, बट उस लड़की को कभी बोल नहीं पाया कि उसे वो प्यार करता है। तो यही किरदार है। आपको अगर और जानना तो वो देखना पड़ेगी आप फिल्म। लोग फिल्म देख रहे हो ना आज? फिल्म देखने के बाद आप डिसाइड करना। मैं हूँ स्नोवर, कश्मीरी लड़की है। पहली बार कश्मीरी किरदार प्ले कर रही हूँ। वेरी एक्साइटेड बिकॉज पहली बार एक्चुअली बुरखे में नजर आऊँगी मैं। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग एक्सोटिक, सो आई फील आई फाइनली डन दैट। इनकी खूबसूरत आंखें दिखेंगी सिर्फ आपको। आंखें दिखेगी। सो जो परवेज़ है, उनकी और स्नोवर की लव स्टोरी है। तो मैं इनकी कहानी का, इनकी बड़ी सी कहानी का, जहाँ पे शिविन है, अली है, चंदन है, हार्दिक है, इनकी कहानी का एक हिस्सा हूँ। आई एम द लव स्टोरी इन द फिल्म। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म इन द सेंस जो लव स्टोरी है वो मेरी फेवरेट है, नॉट बिकॉज मैं उसमें हूँ, बिकॉज इट्स शॉट सो ब्यूटीफुली। गाने बहुत अच्छे हैं उसमें। ऑफ कोर्स गानों के बगैर तो लव स्टोरी बनती नहीं, ये वाकई में बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। It's very- you guys will और love बड़ी अच्छी तरह शूट करा गया है कश्मीर के सेक्शन को, पूरी फिल्म को। बड़े ही प्यार से बनाया है फिल्म को। तो आई होप आप सब लोगों को पसंद आए फिल्म। तो कितने एक्साइटेड है, ऑलरेडी फिल्म आ चुकी है और मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ, गिर जाऊँगा किसी वक्त भी। बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले ना यू हैव द नर्वसनेस, यू डोंट नो कि लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आई एम श्योर कि लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इट्स अ फील गुड फिल्म। लाइक ये जो फिल्म आप देख के जब बाहर निकलोगे ना, you'll have a smile on your face. It's a beautiful film. इट्स वेरी एक्साइटिंग। आई It's थिंक about life, that's it. जी, देखिए। कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जी, आपने जी। कश्मीर पे घूमी है, जी। कुछ रिसोर्सेज का सोर्स आपने रेफर किया उसके, मतलब कश्मीर के पीपल कैसे होते हैं? हाँ, जी, of बिल्कुल। course. बाकायदा जो हमारी प्रोडक्शन डायरेक्शन टीम है, ये इन्हें एक कश्मीरी कोच हायर किया था, तो मुझे कश्मीरी एक्सेंट सीखना पड़ा फिल्म के लिए। And he's done a beautiful job. आप जब मतलब ये जब बात Thank कर रहे हैं you. ना उर्दू में, he actually sounds like शायरी and all of that इन्होंने कही हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो काफ़ी रिसर्च करी हमने, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हमने काम किया फिल्म पे, तो रिसर्च बहुत हुई है फिल्म पे। तो होपफुली आपको वो फिल्म में दिखेगी। थैंक यू। थैंक यू। बाय द वे, होली आ रही है, कुछ विशेष देना चाहेंगे? जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। Yeah, और happy Holi, हैप्पी everybody. होली एंड या Be safe, play safe. रास्ते में बहुत डॉग्स होते हैं, हमारे कैट्स होते हैं। प्लीज़ डोंट पुट कलर्स ऑन देम, उनको अच्छा नहीं लगता है। एंड जस्ट बी केयरफुल विद योर एनिमल फ्रेंड्स, बिकॉज उनको पता भी नहीं है कुछ, एंड पीपल थ्रो कलर्स इन Yeah, देम एंड yeah. इट्स नॉट नाइस। बी अवेयर विद yeah and try and use environmentally friendly colors. Okay, thank you. Thank you. करना क्या? सो सर, सबसे पहले हम लोग ने स्टारकास्ट से तो जान लिया, आपसे जानना चाहेंगे सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा और पूरे एंसेम्बल कास्ट है, कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ? तो अगर इनका अच्छा था तो मेरा भी अच्छा ही था एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली। How was the experience in asking the question? हाँ, वो इनको समझ में आ गया। बताइए आप, कैसा रहा? एक्सपीरियंस, इट वाज एन एक्सपीरियंस, जस्ट फर्स्ट फिल्म है तो ऑब्वियसली नर्वसनेस, एंजाइटी, वो सब तो रहना ही है, बट इस लाइक करते जाओ, होते जाता। तो आपने फर्स्ट टाइम डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? काफ़ी सीनियर एक्टर्स आपके साथ काम किए, तो कितना आपने उनको, मतलब उन्होंने आपको बताया या आपने कितना, मतलब? ये सब लोग सेम पेज पे थे, तो सीनियरिटी और वो सब की तो चीज़ थी नहीं इसमें। मैम आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इट वॉज ग्रेट इन द सेंस, ऑनेस्टली जो मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में जितना भी मालूम था, जितना भी मैंने किया, आई विल गिव ऑल द क्रेडिट टू हिम। जितने शांत हैं अभी दिख रहे हैं, उतने शांत वो सेट पे है नहीं। ही नोज़ वॉट ही वॉन्ट्स एंड ही नोज़ हाउ टू गेट इट ऑल्सो आउट ऑफ हिज एक्टर्स, विच इज़ ग्रेट। आई थिंक इट्स अ ग्रेट क्वालिटी फॉर अ डायरेक्टर।
So I mean, I give him all the credit. जैसे आपको फिल्म दिखेगी अभी, you know, the way it's the beauty of everything, every frame, to the actors performing. I think every single thing, all the credit goes to him. सर आप बताना चाहिए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा कुछ नए डेब्यू है तो एक अच्छी कहानी चुनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एंड रवि ने बखूबी वो किया है कि जिसमें हर प्रकार के शेड्स हैं. आप एक लव स्टोरी भी देखेंगे, एक अलग प्रकार का एक स्लाइस ऑफ लाइफ भी देखेंगे, एंड जिस हिसाब से लोकेशन शूट किए हैं, आई मीन एक डेब्यू के लिए इस प्रकार की स्टोरी लेना चैलेंजिंग तो होता ही है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि पूरे मेहनत से बनाई है, एंड आई एम श्योर आप सबको पसंद आएगी जैसे हमको पसंद आई इसको बनाने में. Thank you. Good. हो गया? थैंक तो बताएगा, ठीक है. राइट. या सेंटर जी कहिए पूछिए. ओके हाय सर. सबसे पहले तो टी20 का स्क्रीनिंग है जी. सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग इस सीरीज में देखने के लिए किस चीज़ के लिए, फिल्म में देखने के लिए? देखिए, वी आर इन द शो बिज फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 80 इयर्स. मेरे डैडी 1942 से काम कर रहे थे, मैंने 1971 से काम शुरू किया, एंड नाउ माय सन ही विल फॉलो द लेगेसी ऑफ द फैमिली. तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं दूल्हा का बाप हूँ, और किसी भी बाप के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात नहीं हो सकती कि जिस लाइन में उसका बेटा जाना चाहता है या बाप का ताल्लुक़ जिस लाइन से है, बेटा भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है. तो ये एक पहला स्टेपिंग स्टोन है अली का, और यकीनन मुझे उम्मीद है ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी फोकस्ड. तो ये यकीनन फैमिली की लेगेसी को ये कायम रखेगा, और पहला कदम है इसका. तो मैं यही कहूँगा कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. अली जी. ये करने से, इस प्रोजेक्ट को करने से पहले क्या गोल्डन वर्ड्स अपने डैड से लिए थे, जो इतने बड़े एक्टर ऑलरेडी जी. आपकी मतलब है, क्या राय रही इनके लिए, क्या चीज़ ध्यान में रखने कहा आपने, और क्या आप प्रेशराइज फील करते कि आपके फादर इतने बड़े एक्टर हैं, तो क्या आप फील प्रेशराइज करते कि लोगों के कई सारे एक्सपेक्टेशन है मीडिया के? देखिए, जब मैं पहले दिन शूटिंग कर रहा था तो वो प्रेशर तो रहता है. यू थिंक अबाउट थिंग्स. आप सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे सोचते हैं. अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. बट प्रेशर था, बट जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई प्रेशर चला गया. It was fine by the end of it. And coming back to his golden words, just work hard, be true to yourself, and just go for it. Yeah. और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऋषि कपूर. उन्होंने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है अली के लिए. ही हैड मेंशन्ड माय फादर, ही हैड मेंशन्ड मी एज हिज फ्रेंड एंड कलीग, और अली को उन्होंने बेस्ट विशेस दिए हैं ऋषि कपूर ने. एंड एज यू नो कि मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है. टू बी प्रिसाइज, पूरा ताल्लुक़ मेरा कपूर फैमिली से रहा है. मैंने 3 फिल्में मुतवातिर की हैं उनके साथ. तो इट्स लाइक अ फैमिली. सो आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी कि चिंटू ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया. और अली डैड जी. को जितना ज़्यादा नेगेटिव रोल में पसंद किया है, आप कितने कंफर्टेबल हैं नेगेटिव रोल प्ले करने? I'm up for anything. मतलब आप मुझसे नेगेटिव करा लिए या पॉजिटिव करा लिए या A+, B+- करवा लिए. I'm up for anything. I don't really have this issue कि protagonist है, antagonist है. वो I don't have any issues with that. If the script is good, I know it sounds very cliched, but I'll do it. As simple as that. सर ये वेब प्लेटफॉर्म तो आप लोगों के ज़माने में था नहीं, अब नया प्लेटफॉर्म निकला है. जी, जी. लगता है कि एक्टर्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बहुत ही
नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ग्लोबली इसकी ऑडियंस है, मिलियंस में है, करोर्स में है। तो ये एक पैरेलल इंडस्ट्री खुल गई है। एंड आई थिंक कि बोथ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू को एग्जिस्ट, फिल्म्स एंड वेब फिल्म्स, ये बिल्कुल एक साथ चलेंगी। सो चलना भी चाहिए, एक तब्दीली आना चाहिए। एंड देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश दैट इफ़ यू कांट विन देम जॉइन देम। अगर आप उन्हें जीत नहीं सकते तो उनके साथ हो जाइए। ओके सर, इन फ्यूचर अगर काम करेंगे अपने बेटे के लिए, सर क्या काम करेंगे, क्या किस तरह की मूवी करना चाहिए? हम ये काम करेंगे हम। वी फाइटिंग ईच अदर। No, not really. I'll be very nervous working with him. I'll be very honest with you. देखिए, ऐसा हुआ है कि ये मुझे अलाउ नहीं करता था कि मैं शूटिंग देखने आऊँ, क्योंकि ये कहता था डैडी आपको देखूंगा तो मैं डायलॉग भूल जाऊंगा। ऐसी भारी पर्सनालिटी आएगी तो आप डायलॉग नहीं भूलेंगे। यही बात शाहिद कपूर ने भी कही थी अपने डैड के बारे में कि एक बार वो शूटिंग कर रहे थे और डैड उनकी शूटिंग देखने के लिए आए तो वो डायलॉग भूल गए। तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, बट इसको बहुत गट्स कल्टीवेट करने होंगे मेरा सामना करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बस यही कहूँगा आप सबसे कि एज आई टोल्ड यू अर्लियर के तकरीबन 80 साल हो गए मुराद फैमिली को फिल्म इंडस्ट्री में। बस मैं यही कहूँगा जितने भी मेरे दर्शक हैं कि बस अली को वेलकम कीजिए। इसने बड़ी मेहनत की है, इसकी हिम्मत को सराहिए, इसकी पीठ थपथपाइए और इसकी हौसला अफजाई कीजिए। यही कहूँगा। सर जाते जाते होली आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप होली की कुछ विशेष? होली जो है वो रंग हैं होली में भांग है, होली में मस्ती है, होली में हंसी मजाक है। और होली में जैसा कि कहा जाता है कि जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं तो वो दोस्त हो जाते हैं। होली मैं हमेशा बहुत एंजॉय करता हूँ और क्योंकि आरके में बड़ी अच्छी होली होती थी तो वो हमेशा मुझे याद आती है। तो मैं अपने तमाम देशवासियों को होली त्यौहार की, जो कि प्यार का त्यौहार है, जो कि मोहब्बत का त्यौहार है, जो कि भाईचारगी का त्यौहार है, जो कि अपने रंग में रंग जाने का त्यौहार है, मैं तमाम देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं। और मैं ये कहता हूं कि ये आने वाली होली जो है ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, आप सदा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। Happy Holi to everyone. Happy Holi. Thank you. Thank you. Visual, जी। और मैं एक बात नहीं, बाइट नहीं है, बाइट नहीं, मैं एक बात कहना भूल गया था। आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। एक बात मैं कहना भूल गया। आई वुड लाइक टू, देखिए, मैं ये चाहता था कि अली बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। मैंने गौतम अधिकारी जी के पास इसे असिस्टेंट रखा। ये बस से जाता था, ये वर्कर्स के साथ बाकायदा बहुत हार्ड वर्क करता था जैसे एक असिस्टेंट करता है। उन्हीं के साथ खाना खाता था, उन्हीं के, ये चाहता तो मेरी गाड़ी में भी जा सकता था, लेकिन मैंने कभी इसको गाड़ी दी नहीं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारो। आम इंसान की ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ें होती हैं, आम इंसान जो है किन किन मुश्किलात से गुजरता है, ये तुम्हें आना चाहिए। तभी तुम्हें पता चलेगा कि आम जिंदगी क्या होती है, आम इंसान किस तरीके से जीता है। एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि इसके साथ कुछ फेवर ना किया जाए जिस तरीके से और तमाम वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है। नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हिम। तो मैंने पहले से ही इसको कमांडो ट्रेनिंग दे रखी है। ये 18 घंटे शूटिंग करता था, रात भर शूटिंग करता था और बस से आता जाता। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।
घिसे पिटे क्वेश्चन पूछोगे, घिसे पिटे आंसर मिलेंगे, राइट? हु इज गोइंग टू आस्क? नॉट डिसाइडेड? डाल दो इसके ऊपर और 5-6 और डाल दो। पहले तो आज बताएंगे कि स्क्रीनिंग है, तो अपनी तरफ से सबसे पहले क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस पूरी टीम के लिए? ये डायरेक्टर है, इसका बाप मेरा लगते जिगर था, आज वो है नहीं, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग हिज फादर, आई एम लाइक अ फादर टू हिम एंड आई वांट टू सी दैट दिस फेलो सक्सीड्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। और भगवान ने चाहा, इसके बाप ने जो मेरी और एकता की मदद की थी, उसी तरह ऊपर बैठ के वो देख रहा है इसको, वो भी इसकी बहुत हेल्प करेगा। इसका फादर दो ही इज़ नॉट हियर इन फिजिकल प्रेजेंस, आई एम श्योर ही मस्ट बी विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है ये, एज अ फादर And it is the truth. His father and his father, they played a very big role in Ekta's life when she was making Balaji telefilms. They both contributed a lot. So we are all very grateful, but we are like a family. We love each other and we wish each other all the best. He is Markan's son and he is Gautam's son. Gautam and Markan were both like younger brothers to me. और सर एक और खास बात ये है, वो है रजा मुराद जी के बेटे भी इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं। Of course. Raza is a good friend of mine and I'm very happy. बहुत important role है उसका. अरे very good. So that boy is also taking off. और आप लोगों ने तो काफी सारी फिल्में एक साथ की है, रजा जी ने आपने हाँ। बहुत सारी फिल्में। मैंने तो फिल्में की कहाँ हैं, लास्ट 25 साल में कोई फिल्म की नहीं है। I am a jobless actor for last 22 years. बट सर जितना भी किया है आपने वो आज तक के जो बस आप लोग वो रिपीट में देखते रहिए, मेरा काम चलता रहेगा। सर काफ़ी सारी मूवी आ रही है, अभी भी की मूवी और आपके जनरेशन की मूवी, कितना कंपैरिजन है, क्या देखते हैं आप, कितना चेंजेस आ रहा है? अब ये इंटरव्यू के लिए तो बहुत आराम से बैठना पड़ेगा, घर पे आना मैं आपको पूरा इंटरव्यू दूंगा। लेकिन सर एक बात और है कि ये प्लेटफॉर्म जो है मैक प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के ज़माने पे नहीं था। आप मेरे ज़माने में कुछ भी नहीं था, मेरे ज़माने में ऐड भी नहीं होती थी। अभी तो सब लोगों की मेन कमाई ऐड से होती है, हमको तो सुबह से रात तक घिसना पड़ता था, तब जाके थिंग्स हैव चेंज, बट दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी चेंजेस। लेकिन लगता है इस चीज़ की वजह से स्ट्रगल कम हो गया है एक्टर्स की लाइफ में, इतने सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से। अरे सब 50 के ऊपर है और अभी तो टॉप फॉर्म में भाग रहे हैं, और क्या चाहिए? इतनी लाइफ हो गई एक्टरों की, दे आर डूइंग सो वेल ऑल ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेल डिसिप्लिन्ड एंड दे आर कीपिंग देमसेल्व्स वेरी फिट। सर आपका क्या ख्याल है? फेवरेट एक्टर जो है जो टीम में है, कोई फेवरेट एक्टर आपके? हाँ, 50 सर जैसे कि आपने कहा 50s में बहुत सारे लोग अभी रेस की तरह दौड़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? आप कब हमें नजर आने वाले हैं ऐसे कुछ नया करते हैं? मैं कहाँ नज़र आने वाला हूँ? मैं तो बस पैकअप हो गया मेरा, एज फार एज फिल्म का कंसर्न। नहीं, वो तो एक दिन डिसाइड किया, दुकान बंद की, बस छोड़ दिया। नहीं, अभी क्या, जो करना, जितना उखाड़ना था उखाड़ लिया, और कुछ नहीं रहा। सर जो सॉन्ग्स आते हैं आपके बस वो मैं भी देखता हूँ, आप भी देखो। डबिंग होते हैं आज के सॉन्ग, वो रिमिक्स किए जाते हैं सॉन्ग्स को, हाँ? पर रिमिक्स बना के किया जाता है प्रेजेंट, पर वो मीनिंग वही रहता है सर। तो सर आपके जो जनरेशन के सॉन्ग्स थे उनको फिर से ऑडियंस सुनना चाहती है, तो वैसे सॉन्ग्स नहीं बन रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? क्या कह सकता हूँ, आप बताइए मुझे क्या कहना चाहिए। मैं आपका ही क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आप भी देखिए, रीमिक्स करना रीमिक्स करिए, नहीं करना मत करिए, खत्म हो गई बात। चलिए, हो गया। इधर अभी इनको पकड़ो भी। हाँ, बोलो कुछ। And that's an honor. It's like it's always been like that to us. कुछ एडवाइस दीजिए सर आपने इन्होंने नहीं, ये आजकल के बच्चे बहुत संभले हुए हैं, दे आर वेरी बैलेंस्ड, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम इन फुल फॉर्म। जय माता दी।
ही इज़ द बडिंग एक्टर। ओके सर शिवन आज लगा होगा जैसे दिग्गज जी सब आपकी ये फिल्म मैं सबसे पहले बताऊँ, मैं आते ही भी नर्वस हो गया हूँ, सर खड़े हैं साथ में, बट आई एम सो हैप्पी कि सर इज़ है एंड हमारी एक अपनी ब्लेसिंग्स देने सर आए हैं यहाँ पर। रवि है, अब अभी ये नर्वस है। हाँ अभी मैं सही दो में nervous दो हूँ। साल के बाद हेलो भी बोलेगा कि नहीं मालूम नहीं। मालिक करे इतना पॉपुलर हो जाए कि हेलो भी ना बोले चलेगा, तो पॉपुलर होना चाहिए, है कि नहीं? बारिश शूट करने के बाद यहाँ मिल रहे वापस। हाय वो आया इधर आओ इधर आओ। ये कलाकार यही हैं, मेन कलाकार। बोलो कुछ भी अपने बच्चों के लिए। आपके सामने क्या बोल सकते हैं बाबू जी? लाइफ में सीखा आपसे क्या बोले। चलिए थैंक यू जीतू बाय। सर होली आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विशेष देना चाहेंगे हाँ? audience को? होली आ रही है। कब होली है, कब होली है, कब होली है? जो खेलेंगे होली खेलेंगे, गिली खेलें और सुक्की खेलें, पर खेलेंगे ज़रूर। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। ओके शिवन सबसे पहले अपने किरदार के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह का किरदार है और जी। एक्साइटेड है आपके फैंस भी बहुत एक्साइटेड है ये मूवी के लिए। ये मूवी बहुत ही एक स्पेशल मूवी है, बहुत ही दिल से बनाई गई है। जो इसका बैकड्रॉप है वो 80s का है, और जैसे कि आपने जो ट्रेलर देखा होगा वो 80s में जो सबसे बड़ा इवेंट था 83 जो हमारा वर्ल्ड कप था उसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और ये 4 दोस्तों की कहानी है। मेरे कैरेक्टर का नाम है मैडी। वो ज़िंदगी को ऐसे जीता है जैसे वो ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। बहुत खुश रहता है, बहुत ही फिल्मी है, बहुत मजाकिया है, और एक ऐसा इंसान है जो एक ऐसा दोस्त है जिसको हर इंसान अपनी लाइफ में रखना चाहता है। सो ये रही कैरेक्टर की बात। बाकी मूवी की बात करता हूँ, इट्स ऑन हॉटस्टार। मैं आप सब प्लीज़ देखिए, बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी है और मेरी फर्स्ट मूवी है। तो कैसे डिसाइड किया कि OTT पर फाइनली डेब्यू करना है? हमने ऐसा कुछ पहले डिसाइड नहीं किया। पहले हमने मेहनत कर ली और हमने अच्छी चीज़ बना दी। फिर हमने सोचा अच्छा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एंड साथ में लास्ट के रीसेंट टाइम्स देखते हुए हमने सोचा कि OTT से आजकल बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है नहीं। हम सब आज के टाइम पे, हम खुद आज अभी जो रिकॉर्डिंग भी चल रही है वो भी फ़ोन पे चल रही है, तो फ़ोन से बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, इंटरनेट से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। सो एक बार अगर वो वहाँ पे कोई भी चीज़ आ जाती है तो इट्स फॉर लाइफ। इंडस्ट्री के दोस्तों से क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं या फिर कमेंट्स आ रहे हैं? बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमने सोचा था कि थोड़ा सरप्राइज़ देंगे सबको, एकदम से ही सारी प्रमोशन एक ही दिन में स्टार्ट करेंगे। बहुत 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 अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। फॉर मी ऑल्सो एक ऐसा किरदार कर रहा हूँ जो कभी मैंने किया नहीं है। लुक एकदम डिफरेंट है, 80s का लुक है। मेरे बाल आप देखेंगे तो एकदम जैसे अमिताभ सर अपने वो 80s में शोले के टाइम में रखते थे, जो पूरा लुक था वैसे थे। तो एक मेहनत तो काफ़ी करी है। शूट वाइज भी अगर मैं कहूँ तो पूरे इंडिया में बाहर एक्सटेंसिवली शूट किया है इस मूवी के लिए, एंड आई होप कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है एंड आप सब अपनी ब्लेसिंग्स दें। जी 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 2020 की शुरुआत हो रही है। जी जी हमने देखा बहुत ही नई चीज़ें ट्राई की हैं। जी। कुछ नया आपको और ट्राई करने वाले हैं इस साल में पूरे, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है। जी हाँ, शुरुआत हुई है। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, चाहे वो टेलीविज़न शो हो, रियलिटी शो हो खतरों, गाना हो याद पिया के आने लगी, या फिर अब ये वेब की बहुत एक बड़ी फिल्म हो ढीठ पतंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा बहुत खुश हूँ, बहुत लकी हूँ। कहीं ना कहीं कुछ सही चल रहा है, कुछ अच्छे कर रहा हूँ, कोई घर वालों के अच्छे काम हैं जिनका आशीर्वाद मिल रहा है। एंड मेरा तो बस यही है कि आप आई जस्ट वांट टू गिव माई 100% टू माई ऑडियंस एंड टू माई वर्क। एंड याद किया कि आने लगे की बात कर रहे हैं, पार्ट 2 आने वाला है। तो जी 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 तैयारियां चालू है उसके लिए? जी। उसका मतलब क्या है, स्टेटस क्या है? देखिए आज ढीठ पतंगे की बात करते हैं, याद पिया की आने लगी कि हम नेक्स्ट साथ में मिलेंगे और वो डांस स्टेप करके दिखाएंगे, फिर बात करेंगे। हाँ, हमने बल्गेरिया में बहुत मस्ती की है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी कि कहाँ हैं सारे, मिलने वाले हैं। ये हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर रवि अधिकारी।
ये क्या गिरा दिया। बताना चाहिए तो कैसा रहा, मतलब काफ़ी हार्ड शुरू किया था। देखो सबसे बड़ा स्टंट तो हमारा था जो हमने जैसे ये शूट किया है। हम चंबल में गए थे, 52 डिग्रीज में शूट कर रहे थे, वो स्टंट था। हमने गोवा में, कश्मीर में, कहाँ लॉर्ड्स में, कहाँ शूटिंग की है इसकी, तो वो ये अपने आप पे एक स्टंट था। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये बहुत ही दिल से बनाई गई मूवी हमने ये जल्दी से रिलीज़ करी एंड बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो ये बताएंगे। अरे कास्ट बैठते गए लोग, मैं इसको मिला था, किसी और के लिए मिला था, कोई और कैरेक्टर के लिए मिला था, कहीं और फिट हो गए। सो इट जस्ट हैपेंड ऑन द चेंज। मुझे अच्छे से याद है जब मैं रवि से मिला था तो पहले हमारा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है जब मैं रवि से मिला था तो मुझे कुछ पता नहीं था स्टोरी के बारे में, लेकिन मैंने बस एक बार स्टोरी सुनी रवि से, मैंने बोला नहीं ये एक मूवी है जो मैं करना चाहता हूँ। और आई एम सो हैप्पी कि हमने ये मूवी बनाई और आज इसका रिलीज़ है। थैंक यू सो मच। हाँ, होली आने वाली है, सब होली बनाओ घर पे, होली खेलो, हॉटस्टार पे हमारी मूवी देखो ढीठ पतंगे और मज़े करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मुंडे कौन है? मुंडे कौन है? थैंक यू। आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट किसी भी अभिनेता के लिए उसका काम सराहा जाए और लोग देखें, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हॉटस्टार में दिखाया जा रहा है तो आई थिंक बहुत सारे लोग, करोड़ों जनता देखेंगी तो अच्छी बात है। उसके बारे में क्या है? आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम मेरे जैसे अभिनेता के लिए। मतलब मैं तो काफ़ी दिनों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन जो वेब फिल्म्स में या वेब सीरीज़ में जो इस तरह का मुझे किरदार मिल रहा है, जिस तरह का काम मुझे मिल रहा है करने के लिए, इट्स वेरी चैलेंजिंग। और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत जगह ये भी कहा है कि वेब सीरीज़ और वेब जो फिल्म है उसमें सेंसरशिप लगनी चाहिए, आपकी क्या राय है उसके ऊपर? आई डोंट थिंक दैट शुड बी द केस। सेंसरशिप नहीं होना चाहिए क्योंकि दुनिया भर के जितनी भी इंटरनेट की जो दुनिया है इट्स फ्री फ्रॉम सेंसरशिप। आई थिंक सेंसरशिप से, क्योंकि जिस तरह से आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो नई जनता है, जो यंग पॉपुलेशन है, दे डू एंड वॉच एवरीथिंग एंड आई थिंक सेंसरशिप वुड कट देम डाउन। सर काफ़ी अलग अंदाज में नज़र आ रहा है, पहचानने में नहीं आ रहा है, एकदम अलग है बहुत। इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली है? सो ये जो है ये ही इज़ अ जर्नलिस्ट है। His name is Anand Lahiri and he's an investigative journalist and the film is set in 80s. तो उसका जो सपना है कि आप जैसे जितने भी आप लोग हैं, आप जैसे ही बने, बहुत बड़ा एक जर्नलिस्ट बने, ये उसकी इच्छा है। तो फिल्म में आप देखेंगे पता चलेगा। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या कुछ तैयारियाँ की थी? ये ओरिजिनल है आपका? तैयारियाँ मेरी नहीं, ओरिजिनल तो है। कौन सा? सॉरी, हाँ नहीं ओरिजिनल है, लेकिन क्योंकि मैं किरदार के साथ अपना चरित्र, अपना चेहरा बदलते रहता हूँ, तो ये भी वो एक चेहरा है। और नहीं, मैं मतलब जर्नलिस्ट, मेरे कुछ मित्र हैं, अक्सर मैं जब इंटरव्यूज़ देता हूँ, जिन जर्नलिस्ट से बात करता हूँ, पत्रकारों से बात करता हूँ, उनसे कुछ अंश लिया है मैंने और इस फिल्म में ढाया है मैंने। थैंक यू। मतलब आपने फिल्म देखने से पहले ही कह दिया? नहीं, डेफिनेटली जैसा प्रोमो लग रहा है एंड द फिल्म इज़ ऑल्सो सेम वे प्रॉमिसिंग। और जैसे ही रोहित सर की फिल्म से एक्सपेक्टेशन होती है
इट्स गोना बी एग्जैक्टली द सेम. एंड जब सिम्बा सिंघम और भालेराव एक साथ आ जाते हैं तो आई थिंक सो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट. एंड 24th March, I guess this is the second Bollywood film which is going to be 24/7, and it's people are looking forward to it, and we also are looking forward to it. सर आप टेम्परेचर का रोल कर रहे हो तो कैसा रहा, मतलब अपना नेगेटिव रोल निभाना? बड़ा इंटरेस्टिंग था. बेसिकली 3 सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, आई थिंक सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी. अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना. इनफैक्ट रोहित सर इज़ बेस्ट एट व्हाट ही डज, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शन ही इज़ द बेस्ट अमॉन्ग्स द लॉट. एंड जस्ट एक्साइटेड टू फॉर द फिल्म टू रिलीज़. प्रोमो के काफ़ी रिस्पॉन्सेज आए हैं, एंड पीपल जिसने भी देखा है मुझे डेफिनेटली मैसेज किया है. सो आई फील दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी दैट इवन इन 4 frames अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है आपके काम के लिए तो वो आपके लिए एक छोटी सी अचीवमेंट होती है. एंड दैट्स व्हाट आई फील राइट नाउ. एक्चुअली द टाइटल इटसेल्फ, धीट पतंगे. जब पतंग की बात आती है, पतंग हवा में खुले आसमान में उड़ती है. और मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसे ही है कि इस फिल्म का सब्जेक्ट भी वैसा ही है कि क्या मन, आपका जो मन कहता है वो करो लाइफ में, जो आपका पैशन है उसे फॉलो करो. एंड दैट्स व्हाट द टाइटल सेज, धीट पतंगे. तो इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म. एंड ऑफ कोर्स शिविन बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा कलाकार है. तो मैं उसे बड़े पर्दे पे देखने के लिए वेट कर रहा हूँ. मैं अपने सारे फैंस जो भी मुझे वीडियो में देख रहे हैं, प्लीज़ सूर्यवंशी जाके ज़रूर देखिएगा. और मेरी दूसरी फिल्म है. एंड बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रखें और आपकी दुआओं में याद रखिए. और मैं अच्छा काम करते रहूँगा. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. All the best. तुम्हारा एनिमल बार-बार बोल रहा है इसके लिए होली विश. अरे रुकना, पहले विश तो ले लेते. यार बोले होली विश. सारे दर्शकों को मैं होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आपकी ज़िंदगी में होली के रंगों की तरह खुशियाँ आती रहे. और होली अगर आप खेलते हो तो संभल के खेलिए, कहीं बच्चों की आँख में ना जाए. और प्ले सेफ एंड बी हैप्पी. हम लोग सो तो पूछेगा कि ओके मैम, आपने ट्रेलर देखा होगा, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा. रवि इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी आर हियर टू सपोर्ट हिम. एंड ऑफ कोर्स ट्रेलर भी अच्छा लगा है. सो आई थिंक ऑलरेडी हॉटस्टार पे आ गई है, बट यू वांट टू एक्सपीरियंस द बिग स्क्रीन. सो वी आर हियर. एंड काफ़ी नहीं पता हमको फिल्म के बारे में, बट वी आर डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. I'm really excited and I think it's going to be great. Like I've not seen the film on Hotstar, but I think it's going to be a good one. Yeah, I mean they have some amazing cast, and of course Ravi is a really talented filmmaker. So very excited. All the best. All the best. ओके, अगर आप इस सीरियल की बात करें, काफ़ी धमाल मचा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? आप दोनों ही धमाल मचा रहे हैं. एक रिश्ते प्यार का, एक बेपना प्यार. Thank you. I think I got a lot of
रिस्पॉन्स बेपना प्यार के लिए बहुत ही अच्छा था एंड इट जस्ट गॉट ऑफ एयर few days back, and I keep saying this in my social media also that my fans have given me so much love, and I hope I come back soon with another interesting show. ये एग्जैक्टली बहुत मज़ा आया. एक्चुअली मेरा स्पेशल अपीयरेंस साइज कैमियो था, बट 2.5-3 महीने चला, बट बहुत मज़ा आया. एंड राइट नाउ आई एम गियरिंग अप फॉर माई नेक्स्ट गुजराती फिल्म विच रवि इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, कॉल्ड हूँ मारी वाइफ एंड हस्बैंड. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. Happy Holi And play to all safe. my fans, and play safe. Yeah, use good colors. एक्चुअली बचपन में हम लोग लोगों पे गुब्बारे फेंकते थे, बट आई थिंक अभी ऐसा नहीं करना चाहिए. सो एक्चुअली आई एम वेरी स्कैर्ड टू वॉक आउट बिकॉज 3-4 दिन पहले से लोग गुब्बारे फेंकना शुरू कर देते हैं. तो प्लीज़ होली के दिन कीजिए, बाकी दिन मत कीजिए, पूरा मेकअप खराब हो जाता है. थैंक यू. थैंक यू. हैप्पी होली. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं रवि को खूब सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. अधिकारी ब्रदर्स के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है. मैं स्कूल में हुआ करती थी जब मैंने गौतम जी के साथ अपना शो किया था वक्त की रफ्तार. तो आप समझ सकते हैं कि ये करीबन 25 साल पुराना रिश्ता है मेरा इनके साथ. सो आई विश रवि ऑल द वेरी बेस्ट नाउ दैट ही इज़ टेकन आफ्टर गौतम जी's footsteps, and I wish him good luck and loads of luck. And Deet Patange, all the best. रह चुके हैं नहीं, आई थिंक वो आज भी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं. और रज़ा जी के साथ भी मैंने बचपन से काम किया. उन्होंने भी मुझे बचपन से बढ़ते हुए देखा है. तो अभी उनके बेटे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विश देम, मैं क्या ही बोलूँ, मैं जितना बोलूँगी उतना कम रहेगा. बट ऑल आई से इज हार्टिली आई विश एवरीबडी ऑल द वेरी बेस्ट. एब्सोल्युटली, आई एम सो हैप्पी. वो तो आपको रवि से पूछना पड़ेगा. वो रवि से पूछना पड़ेगा. गौतम जी ने तो लिटरली बच्चे की तरह पाला है मुझे, और लास्ट तक मैं उनसे टच में रही हूँ. और आई एम श्योर वो आज भी देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और बहुत ही खुश होंगे रवि की इस कामयाबी को देखकर. मैंने आज तक एक भी एपिसोड नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली. नहीं, आई डोंट, मैं अभी नहीं देखती टीवी. आजकल थोड़ा डिजिटल ज़्यादा चल रहा है ना. सो हाँ, ना वो एक अलग है. टिकटॉक्स मेरे अलग हैं, लेकिन बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर मोर बिगर. थैंक यू. वो आप लोगों की वजह से ही होती हूँ. मतलब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हम और बनाने की कोशिश करते हैं. जब कोई काम देगा तो आई एम वेरी ओपन अबाउट इट. ओके, थैंक्स. थैंक यू. हाँ जी सर. जी जी. रवि मेरा बड़ा ही जिगरी दोस्त है. आई एम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है. रवि एंड रुबाइना लाइक फैमिली टू मी, सो आई एम रियली हैप्पी. मैं जानता हूँ कितने अरसे से ही इज़ बिन वांटिंग टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू मैन. आई होप दिस वन रियली लाइन्स. हाँ जी, बताइए कितने प्रोजेक्ट करने वाले हैं सब. No, I think it's a special evening for Deet Patange and Ravi, so we should just stick to that, and I just wish him all the best for it. How anxious are you, Ravi? Not looking over. I know the guy is really anxious. हाँ जी. जी. हाँ जी. जी हाँ. I mean, acting enjoy कर रहा हूँ, and definitely really looking forward to special of 17 तारीख को आ रहा है. And in fact Hotstar पर आ रहा है, which is the same platform that we share at the moment. So Deet Patange is out on
It's out No, already. it's out already. Yeah. Deet Patange is on Hotstar right now, so please watch it. And on 17 March, watch Special Ops. हाँ जी, मैं सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा बहुत बहुत मुबारकबाद होली की। मज़े करिए, एंजॉय करिए, एक दूसरे को गंदा करिए, बस कुछ ज़्यादा मत गलत कर देना। Sorry? I mean, the trailer has been a fantastic. It's been fantastic. Sorry, the response to the trailer has been fantastic. I'm extremely excited, and I'm just looking forward now for everyone to watch this on the 17th of March. It's produced, directed by Neeraj Pandey, and I think the entire team, including me and sir, we're all very, very excited. तो जब आएगा देखिएगा, बताइए कैसा लगेगा। इंडस्ट्री में सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे करण जौहर जी ने फ़ोन किया था। सो करण हैड कॉल्ड मी ऑन द डे ऑफ द ट्रेलर लॉन्च एंड ही टोल्ड मी ही विश मी द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस। हाय धीट पतंग के लिए सबसे बड़ी एक्साइटमेंट मेरी शिविन को लेकर है। ही इज़ बीन अ टेलीविजन एक्टर एंड आई रियली वांट टू सी हाउ ही लेट आउट हिज नेचुरल एक्टर इंस्टेड इन दिस फिल्म, बिकॉज कई जगह बोला जाता है दोनों साइंस अलग है, दोनों एक्टिंग अलग है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सी कि हाउ डिड ही गेट आउट ऑफ दैट शेड एंड कम अहेड। सो आई गेस नॉट जस्ट दैट, द बैकड्रॉप इज़ 83 हमारी फिल्म है एंड 83 इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। तो हाउ कुड आई मिस दिस फॉर श्योर? सो आई हैड टू कम हियर एंड सपोर्ट दिस कॉज। सूर्यवंशी का ट्रेलर निकलते ही 3 मिनट में हम सब ने देख लिया था, और 4 मिनट का तो ट्रेलर है। मेरी एक्साइटमेंट ऑब्वियसली चरम सीमा पे है। काम उत्तेजना की चरम सीमा क्रॉस कर चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बट एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आई एम समबडी व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट, व्हेन आई एक्सपेक्ट अ लॉट। तो मैं चाहता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना हो। सो वट एवर आई गेट इज़ बोनस, एंड व्हेन इज ए एम्प्लॉई वेरी हैप्पी, नॉट व्हेन ही गेट्स हिज सैलरी बट व्हेन वी गेट द बोनस। सो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं है, और मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ऑब्वियसली होगी ही, नॉट बिकॉज कि ये फिल्म का हम हिस्सा हैं, ऑल्सो बिकॉज इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगी है। कुछ 8 महीने की क्रिकेट ट्रेनिंग है अंडर बलविंदर सिंह संधू, अंडर कबीर खान हिमसेल्फ। कबीर खान ने खुद भी हमें ट्रेन किया है। मतलब हमारी बस हो जाती थी, भाई कहते थे 1000 पुशअप चैलेंज करना है कि नहीं, मैं कहता था नहीं आज आप करो। सो नॉट जस्ट दैट, 120 दिन का फिल्म का स्केड्यूल था, तो एक पूरा साल इस फिल्म को दिया है। सो आई एम ओनली होपिंग कि 365 दिन की ये मेहनत 366th डे पर आके खरी उतरे और हमारी रिलीज बैंग ऑन हो, और वॉर का तो रिकॉर्ड तोड़ ही दे। नहीं, मैं अपना बचपन से साथ लेके चल रहा हूँ। मेरे को किसी के कोटे से नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसे कंपैरिजन होते थे जब मैं यूट्यूब वीडियोस करता था सिर्फ। अब तो टीवी और फिल्में भी हैं, और फिल्में आएंगी इस साल, आई होप आप देखेंगे। तो तब भी कहा जाता था कि बिना जिम मेंबरशिप का रणवीर सिंह है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। अब क्या कंपैरिजन करोगे? गरीबों का रणवीर सिंह है, मैंने पैसे कमा लिए, अब क्या कंपैरिजन करोगे? वो एनर्जी येस इज़ इन्फेक्शियस बिटवीन बोथ ऑफ अस। एंड कई बार होता था कि हम दोनों, जैसे मैं विकेट कीपर हूँ और भाई रणवीर स्लिप्स पे खड़े हैं, तो ऐसा होता था कि कबीर खान वहाँ से आवाज़ मारते थे कि अरे यार शूटिंग कर लें, टेक कर लें यार, टेक, कोई टेक ही नहीं कर रहा है यार, तुम दोनों अपना बंद करोगे क्या?
सो हमारा दोनों का चलता रहता था और हम दोनों पैरोडीज़ बहुत बनाते थे गानों की। हर एक गाने की लात पैर तोड़ने में बड़ा मज़ा आता था और वो मुझे रोनाल्डो कहते थे इस गेम का, मैं उन्हें मेसी। तो भाई के साथ अलग ही बॉन्डिंग है और मेरी इन्हीं सबके साथ। ही समबडी हु बिल्ड्स द केमिस्ट्री विद एवरी एक्टर, एवरी कैरेक्टर, बल्कि विद हिज बैट, विद हिज बॉल, ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग्स। सो भाई इस टाइम पर बहुत कड़क चल रहे हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जी बहुत ज़्यादा, बिकॉज हमारे दोनों बच्चे हैं ये, इन दोनों का डेब्यू है और इनका डायरेक्शन का, इनका प्रोडक्शन का, तो आई एम रियली हैप्पी। और मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी हिट हो ताकि इनकी जो पहला ये अटेम्प्ट है ये बहुत कामयाब हो। माई ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बुला के लाओ, आप बुलाते ही नहीं है, मैं ही बुलाया था। They've done some amazing job, I'm sure, and we'll just go and scrutinize it now. प्लीज़। तो डेब्यू कर रहे हैं डायरेक्टर, तो राइटर भी ट्रेलर देखा रहेगा तो कितना आपको पसंद आया, मतलब कितना प्रोफेशनल। अरे बहुत बड़े लोग हैं यार, मैं अभी ऐसे नहीं बोल सकता कि किसने क्या किया है, वो देखना पड़ेगा अभी अंदर जाके। मुझे इस साल मुझे बहुत देखेंगे आप, हर जगह 2-3 प्लेटफॉर्म में, 1-2 फिल्मों में। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं ना, यू कांट टॉक अबाउट इट। देखिए सर, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, डेब्यू फिल्म है इनकी भी मेरी भी, और डेब्यू फिल्म में अगर इकबाल खान जैसा एक होनहार बंदा हमारा तारीफ करके जाता है ना, तो हम तो बहुत गॉड ब्लेस लोग हैं। हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। स्पीकिंग टू मच। Just play safe, yeah. That's it. Have fun. Even otherwise. डिजिटल काफी बड़ा होते जा रहा है, हर कोई बड़े बड़े स्टार अभी डिजिटल में आ रहे हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? Digital is the future, yeah. अभी सोचो, अधिकारी ब्रदर्स भी घुस गए इसमें। Finish. It's the future. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. देखिए, मैं बहुत ज़रूरी काम से बीच में आया हूँ और उससे समझा जा सकता है कि कितना इसको देखने का इसको देखने की चाह है, उत्सुकता है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ढीठ पतंगे। तो अब देखिए, क्या कहूँ मैं, पतंगे जल जाते हैं और ज़िंदगी की दौड़ में चलते नहीं हैं, लेकिन कुछ पतंगे ढीठ होते हैं जो जलते नहीं हैं। बस हमें प्यार करते रहिए, और क्या, हमारे लिए सबसे ज़रूरी आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। आपकी मोहब्बतों ने इस मकाम तक पहुंचाया है, तो आगे भी बस ये प्यार यूं ही बना रहे। सर, जाते जाते होली आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे होली के लिए, क्या मैसेज देंगे ऑडियंस को? मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा, मेरी कविता की एक लाइन है जो मुझे लगता है कि आज के दौर में किसी भी त्यौहार पर बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदू, तू मुसलमान, वो ईसाई, ये सिख, मेरे यार कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख। शुक्रिया। देश में माहौल खराब चल रहा है, आप अपनी कविताओं के माध्यम मैंने अभी ये 2 पंक्तियाँ कही। एक शांति का एक पैगाम आप देखिए, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये देश बहुत सारी संस्कृतियों का मिला जुला देश है, ये देश भाईचारे का देश है, ये देश मिलजुल के रहने वालों का देश है। हम सभी को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना है और इस देश को तरक्की की राह पे ले जाना है, और देश में शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, मोहब्बत और अमन बना रहे, बस यही चाहते हैं। शुक्रिया।
यहाँ पे। अच्छा इधर है ना क्या? अच्छा अच्छा चलो ठीक है घर जाना बाइक सोलो लेते किशन बाइक सोलो बोल अभी इधर अभी इधर राइट में वेट एक सेकंड दे दो आई यहाँ पे क्लिक करें क्या? यहाँ पे पिक्चर क्लिक करा How are you? Hello. हाँ हाँ मैं नॉर्मल कैजुअल बात करूँगी। हाय excited हूँ because Shivan is part of it and Shivan is a dear friend and I still remember सपना सबका होता है and उसका ये सपना काफ़ी लंबे टाइम से था। मैं सुनती थी उसकी ट्रैवलिंग और उसके कैरेक्टर को लेके, वो जो सारी चीज़ें अपने आप को लेके प्रिपेयर कर रहा था एज एन एक्टर, बहुत सारा होमवर्क कर रहा था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज़ द डे, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। ऑनेस्टली आई थिंक 15 दिन भी नहीं हुए मुझे बाहर आए हुए एंड मेरे खुद की भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं अंदर आके प्लान कर रही थी, पर ऐसा हम जैसे बाहर आते हैं बिकॉज इट्स लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग टाइम, 4.5 से 5 महीना इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम। तो मैं बाहर आई, मुझे वायरल हो गया और उसके बाद जस्ट बिकम बेटर, सो नाउ आई हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन वर्क एंड डेफिनेटली यू विल सी मी समथिंग डूइंग वेरी वेरी गुड एंड आई विल शेयर इट सून। यस, अरे शिवन जाने से पहले बहुत सारी बातें करता था, अपेरेंटली वी टॉक अलॉट, तो पूछता था कि कैसे क्या होता है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ खतरों के खिलाड़ी की, मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। जब तक मैंने नहीं किया था तो मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी, तो आई वॉज द ओनली वन हु यूज्ड टू से दैट अगर तूने ये शो नहीं किया ना तो तूने एक्टिंग में कुछ नहीं किया। So as a person also just do it. So I am not been able to follow any episode, but अब मैं उस देखना चाहती हूँ कि उसने परफॉर्म कैसा किया। So I'll go and watch it, but before that I'm going to watch ढीठ पतंग। Thank you. मैम बहुत सारे खबरें आ रही थी लगातार आती है कि आसिफ और सिद्धार्थ के बीच में जो ट्वीट्स हुए हैं ये सब फेक थे, स्पैम थे, तो कहीं ना कहीं जो आप विनर थे वो विनर मतलब नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दिस फेक ट्वीट्स ऑल दिस, इसको लेके क्या कहना चाहिए आप? I have no idea. Social media has sometimes have lot of answers. So I think उसी platform पे आप answers ढूंढ लीजिए, you might get it. इन दिनों आपका एक बड़ा इंटरव्यू हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हुए थे, उस पर भी ज़्यादा काफ़ी व्यूज़ आए थे, उसको लेके कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और इसको लेके आप क्या कहते हैं? आई एम वेरी हैप्पी दैट कि इंसान ना ज़िंदगी में या तो बहुत प्यार कमाता है, या तो बहुत पैसा कमाता है, या तो रिश्ते भी बहुत कमाता है। मैंने प्यार भी कमाया, रिश्ते भी कमाए, पैसे भी कमाया और आप सबका अपनापन भी कमाया जब मीडिया राउंड हुआ था। तो आई फील
इससे बड़ा शायद कुछ नहीं हो सकता एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी कंटेस्टेंट जिसके पास सब कुछ है आज। तो आपने शो देखा कि आपको काफ़ी आपको डिमोनाइज किया गया शो के अंदर, आपने देखा कि प्रोड्यूसर लोगों ने काफ़ी डिमोनाइज किया आपको शो के अंदर गलत तरीके से नेगेटिवली, पर मैं कहीं गिरी नहीं, मुझे जहाँ लगा मैंने वो जवाब दिया, जहाँ मुझे लगा कि मुझे वैलिडेशन नहीं देना है मैं इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, मैं अपना चलती रही। हाँ, लेकिन जहाँ मेरे रिस्पेक्ट पे काम पे और जहाँ प्रोफेशनलिज्म पे और मेरी कुछ चीज़ों को लेके बात उठती थी तो मैं जवाब भी देती थी और अपनी क्लैरिटी भी रखती थी। और जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो मैं 1-on-1 भी करती थी ऐसे। दैट्स फाइन। अभी वो जैकलीन के साथ में एक गाने की तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में कुछ बात हुई आपकी आसिफ से? यस, जब वो रिहर्सल करने वाले थे तो उसके 1-2 दिन पहले हमारी बातें हुई थी एंड अपेरेंटली नॉट ओनली दिस, आगे भी वो जो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर हिम। क्योंकि ये घर में जब हम थे हमने ऐसी अपनी एक दूसरे से बातें की थी, डिस्कस किया था, शेयर की थी फीलिंग्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। So this is just a beginning. I really wish him a big, big, big success that he really desire for himself. अच्छा, अभी तो मुझे किसी ने मेरे कॉम्प्लीमेंट दिया कि मेरी PR बहुत ख़राब है but I feel it is something always PRship is public relationship और इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी ये बहुत इजी जॉब नहीं है। कैमरे की उस तरफ की दुनिया भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कि आप यहाँ देखते हो। सो कूडोज व्हाट यू गाइज डू, रात रात भर जग के ट्रैवल करके अपनी सारी चीज़ों को भूल के, एंड वही मेरी PR भी करती है। सो प्लीज़ अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। बिग बॉस के में काफ़ी कुछ मस्ती की, काफ़ी इंजॉय किया। अब होली आने वाली है, क्या कुछ कितना मस्ती करने वाले? बहुत आज ही होली खेल कर आई हूँ मैं, आपको रंग बरंग तो दिख ही रहा होगा। सो देयर विल बी वन परफॉर्मेंस विद सनम जौहर इज गोइंग टू कम वेरी सून ऑन ZTV, प्लीज फॉलो इट इफ पॉसिबल। तो होली की विशेष में मैसेज देना चाहिए? होली की ढेर सारी बधाइयाँ, रंग बिखेरे, रंग अपनी ज़िंदगी में भी लाए, बी हैप्पी, चेरिश एंड हैप्पी होली, सेफ होली। Are you serious? वो देखो कौन छुपा है वहाँ। Come here. छुप क्यों रहा है बे? अच्छा, मुझे सुना ही नहीं दिया, सॉरी। I love you too, आमिर। मेरा फर्स्ट रियलिटी शो और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था आमिर अली के साथ। तो आपने पूछा नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ, ओ गर्ल योर माइंड। और मैं इतनी डरी हुई थी बिकॉज ये नजबली के विनर रह चुके हैं और मैं आई थिंक प्रोमो शूट कर रही थी तो उन्होंने बोला था टाइम बराबर देना क्योंकि तब ना डे नाइट शूट चलता था। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट आफ्टर दैट तो ही बिकेम माई फैंस। आई वाज लाइक, मैंने बोला स्वैग तो मेरा ही है। थैंक यू। In fact, his first project as a producer in television I have acted, and he's a very nice person. I'm very, very, very happy for him. Okay, अगर मैं बात करूँ ट्रेलर की, जी डायरेक्टर भी डेब्यू कर रहे जी हैं, तो प्रोफेशनलिज्म आपको कितना लगा ट्रेलर में? मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। आई वर्कड विद हिम इन हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट एज एन एक्टर। वो प्रोड्यूस कर रहे थे उस वक्त, एंड रवि अधिकारी आई एम श्योर हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब। The kind of person he is, the kind of human being he is, I wish him all the very best. Rashmi, I love her. We share a very close bond. We've known each other for a very long time. हम बहुत सालों से दोस्त हैं, and मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। जी 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 जी, मैं बात नहीं करूँगा उसके बारे में। नहीं, I've just come for Deed Parinde and Patange, and I'm very happy for Ravi. Thank you. Thank you. देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे दोस्त मरकट अधिकारी साहब को। आई थिंक ढीठ पतंगे
it's on web, which is the future. Web is definitely the future. And मैं खास करके इसलिए आया because of मरकंड जी एंड अनफॉर्चुनेटली गौतम भाई अब नहीं रहे. उनका बेटा रवि है और कैलाश हु इज़ द प्रोड्यूसर. आई वांट टू विश कैलाश एंड रवि both of them super success in Heat Patange. And being a web series, I'm sure उन्होंने बहुत कमाल की फिल्म बनाई होगी. Web is the future and I'm looking forward to seeing the film. I believe it's a story of friends who are on a travel. और ये obviously is the new idea, so it'll be fun to watch it. अनुप सर, जो पहले के सॉन्ग्स आते थे जो आपने गाए अक्सर ऑडियंस काफ़ी पसंद करती है, पर जो आपके अब जो सॉन्ग आते हैं वो काफ़ी रिमिक्स रहते हैं, वो पहले की रिमिक्स. क्या कमी है? नहीं, कमी नहीं. आई थिंक जैसा वक्त बदलता है नई नई चीज़ें आती हैं. पीपल वांट टू एक्सपेरिमेंट विद न्यू थिंग्स और अच्छी बात है. अगर आप पुराने गाने लेते हो और नए पोशाक में उसको प्रेजेंट करते हो तो आज की जनरेशन जिन्होंने उस गानों को सुना नहीं था वो सुनते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, विच इज़ नॉट बैड. इट शुड बी डन एस्थेटिकली. और अगर वही कंपोज़र करे जिसने गाना, अगर वो है और वो कंपोज़र से करवाया जाए तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विश दिस होल जनरेशन ऑफ कंपोजर्स ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. वक्त आएगा उसका भी सुना देंगे. थैंक यू. हीट पतंगे के लिए मैं आया हूँ. हाँ, होली आ रही है, क्या कुछ चलो गा देते हैं. डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली, रंगों में है प्यार की बोली. Thank you so much. What do you want me to say? Yeah, don't worry. रवि और रुबैना जो प्रोड्यूसर और रवि अधिकारी जो डायरेक्टर हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और मैंने फिल्म देखी है पहले एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर बोथ ऑफ देम एंड द एंटायर अधिकारी फैमिली. बहुत प्यारी पिक्चर बनाई है, सेंसिटिव, इमोशनल एंड लॉट ऑफ फन एंड एंटरटेनमेंट इन इट. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई थिंक बहुत टैलेंटेड बंच है, न्यू पीपल, बट चंदन इज़ लाइक माई फेवरेट. आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव. शिविन, प्रिया, I think they are brilliant in what they have achieved in the film and I just want to wish them all the very best. Thank you so much.